होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आओ जी आओ, थक गए बंदे, थक तो नहीं गए। ये तो वो पार्ट था जिसको हमने समझना था, क्योंकि इस हिस्से को जब तक हम नहीं समझेंगे उस वक्त तक इलाज नहीं कर सकते। दिस इज अ पार्ट, डायग्नोस्टिक पार्ट। ये एक हिस्सा, लॉ ऑफ सिमिलर का एक हिस्सा भी हमने पढ़ा। फर्स्ट पार्ट, अगर आप इससे बराबर नहीं है, आप इससे आप वाकिफ नहीं है, आप लिवर का इलाज नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। किसी का तूर तक्का लग जाए तो मैं नहीं कह सकता, आप इलाज नहीं कर सकते और आपका इलाज करना बनता भी नहीं। खुदा आपसे पूछेगा, खुदा आपसे पूछेगा कि ये आपने इंसान के साथ गलत क्यों की, तूने हिट एंड ट्रायल क्यों मारी, तुझे पता नहीं था, तूने ब्लाइंड इलाज क्यों किया, तू ना करता, सजा मिलेगी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तैयार हो जाए हर वो बंदा जो इंसानों को इलाज करता है, अगर वो गलत करता है तो सजा है इसकी, क्योंकि आपने जानबूझ के इसको नहीं समझने की कोशिश की। मैं आज कहीं ना कहीं से ये अपना लाइफ एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं से मेरे साथ पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट ने काम किया होगा, हमने यहां तक पहुंचे। हमने तो बहुत पहले, मैंने कहा हमने 93 में भी इस पे काम किया था जी। हम उस वक्त से 93 से आज कितने साल हो गए, 32-33 साल हो गए ना हम इस बीमारी पे काम कर रहे हैं। और आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंस, मैंने 94 में मैंने कहा ना इसका निचोड़ बनाया था। हम टकरे तो नहीं मार रहे थे ना, लेकिन आप किस तरह ब्लंटली इसका इलाज कर सकते हैं जब आपको पता ही कुछ नहीं है, आप जानते ही कुछ नहीं है, कभी नहीं होगा। और ये गलत है। हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेडिसिन की। आप जब भी लिवर का इलाज करने निकले तो आपकी डिस्पेंसरी में ये दवाइयां होनी चाहिए। कार्सिनोसन, कार्सिनोसन लिवर, एंथ्रेक्सीवन। कार्सिनोसन जो है ये कहां काम करेगी, जहां जेनेटिकली लिवर डिजीज ट्रांसफर हो रही है एक नस्ल से दूसरी नस्ल। वहां कार्सिनोसन के बगैर, बाप को भी कैंसर था, बेटे को भी कैंसर है, तो कार्सिनोसन दिए बगैर आप कहेंगे कि मैं हेपेटाइटिस सी का निचोड़ लगा देता हूं तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको कार्सिनोसन नहीं। और फिर बाद दफा ये डीएनए तक एक्सेस ले लेते हैं, तो जब डीएनए तक एक्सेस लेते हैं तो फिर आपको एक्सरे का भी सहारा लेना पड़ता है, फिर आपको सोल का भी सहारा लेना पड़ता है। तो कार्सिनोसन से पहले उसका भी, तो जहां एनी डिजीज शिफ्ट फ्रॉम वन रेस टू अदर रेस, देन मस्ट अप्लाई द कार्सिनोसन। समझ आ गई है जी? कार्सिन लिवर बहुत अच्छा इसलिए काम करती है कि ये लिवर के कैंसर से बनाई गई है। तो कार्सिनोमा इज अ ब्रॉड कैंसर, कार्सिनोमा इज अ बेसिकली कैंसर ऑफ स्किन। और स्किन आपकी बॉडी को 90% कवर करता है। आपका जितना इंटरनल ऑर्गन के ऊपर भी जो कवरिंग है वो सारी स्किन की है। तो लिहाजा सबसे बड़ा जो कैंसर है उसको कहते हैं कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा से बनाई गई है। तो लिहाजा हम पहले कार्सिनोसन और फिर कार्सिनोसन, क्योंकि लिवर के टिश्यू जो लोकल भी इन्वॉल्व हो गए, तो हम लोकल टिश्यू को के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए हम कार्सिनोसन लिवर का इस्तेमाल करें, जैसे कार्सिनोसन लंग्स का करें। ठीक हो गया? एंथ्रेक्सीवन बेसिकली तिल्ली का निचोड़ है।
तिल्ली के कैंसर का नसोड़ है। तिल्ली कोरिलेट है लिवर के साथ। जितना भी सेल टूटता है लिवर के अंदर, या रेड ब्लड सेल टूटता है या जो टूट का, उसको फिल्ट्रेशन तिल्ली करती है। तो हमें तिल्ली को भी स्ट्रेंथन करना है, तो एंथ्रेक्सीनम देके HCV हेपेटाइटिस सी का नसोड़, हिस्ट्री ऑफ द हेपेटाइटिस सी, HBV हेपेटाइटिस बी का नसोड़ है। इकोलाई बड़ा हर आपको गुर्दे के पथरियों में इकोलाई मिल रहा है, आपको स्टमक में इकोलाई, आपको यूरिन ट्रैक्ट में इकोलाई मिल रहा है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल रहा है, आपको कहां इकोलाई मिल रहा है। क्रेस्पीला, इंट्राकोकस, ये भी एक बैक्टीरिया है और ये नसोड़ हमारे पास है। स्टेफिलोकोकस बहुत बड़ा, ये भी बैक्टीरिया है और ये भी इन्फेक्शन करता है लिवर के। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ, ये हमारे पास नसोड़ की शक्ल है। ट्यूबरकुलोनियम है, बेसिलियम टेस्टिस है, ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस अभी हमने बनाई है। ये इक्नोकोकस अभी जो हमने वहां नीचे डिस्कस किया था, उसमें सिस्ट में उसके स्टोमी का जो एक्सेस में हमने डिस्कस किया, टाइफाइड हमने साइटोमेगाली वायरस भी अक्सर मिलता है। तो ये वो सारे नसोड़ आगे चलेंगे। ये वो नसोड़ हैं जो हेपेटाइटिस या लिवर की डिजीज का ठीक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी।